तो आजकल डाइटिंग की बहुत ज़्यादा समस्या है। डाइटिंग को लेके अपने आप को पतला दिखाने के लिए किशोर या एडोलेसेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग का मतलब होता है खाना पीना बिल्कुल बंद कर देना, छोड़ देना या कम मात्रा में खाना। ठीक है, ताकि उनके दिमाग में ये रहता है कि कहीं वज़न ना बढ़ जाए, तो उसको डाइटिंग का नाम दिया गया है। उनको नॉलेज उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है कि अगर हम डाइटिंग करेंगे तो उससे अन्य समस्याएं पैदा हो जाएंगी, जैसे बीपी बढ़ सकता है, शुगर हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है या स्लीपिंग डिसऑर्डर मतलब नींद नहीं आए, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। किशोरावस्था में इस तरह की आहार संबंधी समस्याओं की वजह से एनीमिया बहुत देखा गया। एनीमिया होता है लौह तत्व की कमी हो जाना, ब्लड में लौह तत्व की कमी हो जाना, इस चीज़ को भी देखा गया है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब बाहर का बच्चे खाना खाते हैं, किशोर खाना खाते हैं, टीनेज खाना खाते हैं, तो कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है और कौन कौन से पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, वो इस टेबल में भी बताया गया है। कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए, इनकी कमी हो जाती है क्योंकि बाहर वो कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं और दूध और मिल्क शेक पे कम फोकस करते हैं। फॉलिक अम्ल और फाइबर, रेशा और फॉलिक एसिड, ये दो पोषक तत्व भी बाहर के खाने में कम पाए जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर मैदा से बना होता है। फास्ट फूड जो होता है, वसा की मात्रा, उसमें तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिस तेल का उस तेल का इस्तेमाल बार बार किया जाता है, जिससे उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है, गुणवत्ता भी ख़राब हो जाती है। सोडियम जो है, बाहर के खाने में नमक बहुत ज़्यादा मिलता है और सोडियम की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमारी हो सकती है। ऊर्जा, और बाहर के खाने में एनर्जी, ऊर्जा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कैलोरीज होती हैं। ये फास्ट फूड में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे कारण हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो आहार संबंधी समस्याएं हैं, वो 5-6 कारण ये हैं: खाना पीना छोड़ना, समय पर खाना नहीं खाना, फास्ट फूड खाना, डाइटिंग करना। अब है इनको परिवर्तन करना चाहिए। आहार संबंधी व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए किशोरों के। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आलसपूर्ण जीवन शैली वो लोग अपनाते हैं। आलसपूर्ण से मतलब ये है कि एक्सरसाइज, व्यायाम, इन सबको टाइम नहीं देना, टीवी ज़्यादा देखना, ठीक है, ईटिंग हैबिट्स हेल्दी नहीं है। अपने आहार में सभी खाद्य समूह से उनको आहार चूज़ करना चाहिए जो ICMR ने दिया है। स्नैक्स की मात्रा, स्नैक्स जो है बेटा वो हेल्दी भी हो सकता है, हम स्नैकिंग की एक्टिविटी हेल्दी भी कर सकते हैं। चिप्स, बिस्किट्स और तले हुए खाद्य पदार्थ जो होते हैं, समोसा, पकौड़े, छोले भटूरे की बजाय हम क्या अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं हेल्दी? अंकुरित दालों का चाट, फलों का चाट, सैलड्स, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग हम स्नैकिंग में कर सकते हैं। पानी खूब पीना चाहिए, 6 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। पानी में कोई कैलोरी नहीं होती, कोई ऊर्जा की मात्रा नहीं होती। इससे पानी खाना खाने से पहले पीने से हम कम मात्रा खाएंगे आहार की और पेट भरा होने का एहसास रहेगा, तो उससे वज़न जो है जल्दी नहीं बढ़ेगा बाहर। लेकिन पानी का मतलब ये नहीं है कि हम वो कोल्ड ड्रिंक्स बाहर पी लें, जूस पी लें, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की मात्रा होती है। डाइट जर्नल पढ़नी चाहिए। डाइट जर्नल में लेटेस्ट जो आजकल के जो भी आहार से संबंधित अध्ययन होते हैं उसके बारे में उसमें नॉलेज होती है, ठीक है, कि कौन से खाद्य पदार्थों से हमें किस किस प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं और हमारे लिए लाभदायक हैं। व्यायाम ज़रूर करना चाहिए, किसी भी फॉर्म में, वॉकिंग, जॉगिंग, टहलना 20 से 30 मिनट 3-4 बार।
अब है नशीले पदार्थों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। अभी तो इसका आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, आप देख ही रहे हैं, बॉलीवुड में भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, ये परिवर्तन ज़्यादातर शहरी जो किशोर हैं या किशोरियां हैं या एडोलेसेंट्स हैं उन पर लागू होते हैं। गाँव के एरिया में, रूरल एनवायरनमेंट जो है हमारे देश का, वहाँ पे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और जो माता पिता का व्यवसाय है उसमें उनका हाथ भी बटाते हैं, जैसे खेती बाड़ी है, मुर्गी पालन है, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो उनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, तो उनके आहार में इन सब पोषक तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी पाया गया है कि लड़कियों में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है लड़कों के मुकाबले, और उनका जो फूड होता है, खाना जो उनका आहार होता है, गांव हो या शहर, उसमें आयरन की मात्रा कम रहती है। आप आगे पढ़ेंगे कि लेटेस्ट स्टडी जो अभी रिसर्च हुई है उसमें क्या बताया गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था 2005-06 में, उसमें ये पाया गया 56% एडोलेसेंट लड़कियां, किशोरी लड़कियां जो हैं वो एनीमिक पाई गई, उनमें लोह तत्व की कमी थी उनके ब्लड में। ये देखिए, ये आप देख रहे हो, एक ये माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी से ली गई इमेज है। एक इमेज में दिखाया गया है कि लाल रक्त कणिकाओं का अधिक मात्रा है, और एक सर्कल में जब एनीमिया होता है, लोह तत्व की कमी होती है, तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं हमारी बॉडी में, उनकी मात्रा कम है। ठीक है, और इसका सिम्टम क्या होता है? एनीमिया में सबसे ज़्यादा थकावट होती है, नाखून पीले होते हैं, बहुत मतलब हम बिना ज़्यादा काम किए ही थक जाते हैं। ओके, और एनीमिया जो है ज़्यादातर विकासशील देशों में पाया जाता है। कारण है गरीबी, इनएडिक्वेट डाइट, अपर्याप्त आहार, कई तरह की बीमारियां, या बार बार जो प्रेगनेंसी होती है उसकी वजह से भी। ठीक है, एनीमिया को दूर करने के लिए बहुत प्रयास कर रही है सरकार। आयरन टैबलेट्स का आपको पता है स्कूल में दिया जाता है। ठीक है, उसकी नॉलेज के लिए कई तरह की एडवर्टिजमेंट्स और जनसंचार माध्यमों से आपको जानकारी मिलती है, कई तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। और इसकी मात्रा, एनीमिक लोगों की मात्रा, एनीमिक लड़कियों की स्पेशली किशोरावस्था में इन संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब आगे हम पढ़ेंगे खाने पीने से संबंधित आचरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये टेबल देखिए, दिख रहा है? एक कारक आपको ना दो तरह के मिलेंगे, बाहरी कारक और आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स हैं कि किशोर से रिलेटेड, जो किशोर या किशोरी है, जो टीनेजर है, जो एडोलेसेंट लड़की है उसी से रिलेटेड, या एडोलेसेंट लड़का है, जो खाने पीने से संबंधित समस्याएं हैं, उनके क्या कारण हैं। तो पहला ये है कि जो वो अपनी शारीरिक छवि या खुद का जो सेल्फ इमेज है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, उसको लेके कि कहीं वो मोटे तो नहीं हो रहे, इस वजह से भी उनके खाने पीने से संबंधित आदतें हैं जो वो बदल रही हैं। ठीक है, और दूसरा आप देख रहे हैं जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनको क्या पसंद है, फूड प्रेफरेंसेस और मीनिंग्स। ठीक है, उनकी जो हेल्थ है, ये सारे के सारे कारण जो हैं वो उनके आहार से संबंधित लाइफस्टाइल को तय करता है। बाहरी कारक में कि फैमिली, परिवार का कितना सपोर्ट है, परिवार को, पेरेंट्स को
बच्चों में, टीनेजर्स में, एडोलेसेंट्स में सही अच्छी आदतें, अच्छी स्वास्थ्य संबंधित आदतें और पोषण से युक्त आहार का चयन करने के लिए प्रयास करने ही चाहिए। फ्रेंड्स जो हैं प्रभावित करने वाले कारक इसलिए हैं कि कई बार जो फ्रेंड्स खाते हैं हम उस चीज़ में आ जाते हैं और वही चीज़ चूज़ करते हैं और वैसा ही हमारा आहार संबंधी खाने पीने का स्टाइल बन जाता है। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स हेल्प भी कर सकते हैं कि अपने दोस्तों की कि हाँ क्या चीज़ ज़्यादा पौष्टिक है खाने के लिए और क्या पौष्टिक नहीं है। इन दोनों चीज़ों का ही प्रभाव पड़ता है। फास्ट फूड्स, जनसंचार का मतलब होता है एडवर्टिजमेंट्स। तो ये फैक्टर्स आप लोग याद करेंगे। अगला टॉपिक है खाने पीने से संबंधित डिसऑर्डर्स जो बच्चों में और किशोरों में देखने को मिलते हैं। भोजन संबंधित बीमारियां कह सकते हैं हम, या डिसऑर्डर्स कह सकते हैं इंग्लिश में। एक का नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरे का नाम है बुलीमिया। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, ये ज़्यादातर लड़कियों में पाया जाता है। किशोरी टीनेजर गर्ल ये सोचती है कि वो मोटी हो रही है जैसे जैसे उसके शारीरिक परिवर्तन होते हैं, पर ऐसा नहीं होता। उसका जो भार होता है, उसका जो वज़न होता है वो बहुत ही नॉर्मल होता है, सामान्य वज़न होता है, ठीक है। और ऐसे में वो क्या करना शुरू कर देती है, खाना पीना अचानक से बिल्कुल बंद कर देती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, वो आप पढ़ सकते हो आपकी बुक में। बुलीमिया के केस में क्या होता है कि किशोर एक बार तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं एक बार में, और दूसरी बार जितना उन्होंने खाना खाया है उसको बाहर निकालने के लिए उल्टी के ज़रिए वो कई तरह की दवाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं। वो बुलीमिया के केस में होता है। तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक आपका है सक्रियता का स्तर। सक्रियता का स्तर होता है सेडेंट्री लेवल इंग्लिश में, यानी कि कोई किशोर कितना ज़्यादा काम करता है, कोई व्यक्ति या कम काम करता है, मतलब फिज़िकल वर्क से रिलेटेड है। अगर किसी व्यक्ति का, अब आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो अगर कोई किसी की जॉब है, एक डॉक्टर की जॉब है क्लिनिक पे बैठने की, तो इसका मतलब उसका सक्रियता का स्तर क्या हुआ, कम हुआ। और अगर हम एक एग्जाम्पल लें, व्यवसाय से ज़्यादातर ये संबंधित होता है, एक मज़दूर का, एक रिक्शा चालक का, तो उसका सक्रियता का स्तर कैसा हुआ, तेज ज़्यादा हुआ, क्योंकि वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करता है, भारी काम ज़्यादा करता है, ठीक है। तो सक्रियता का स्तर एक मज़दूर का और रिक्शे वाले का ज़्यादा हुआ। इंग्लिश में भी बताया गया है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, स्टॉप ईटिंग, बिल्कुल खाना पीना बंद कर देते हैं, ठीक है। उनका जो करंट वेट होता है वो नॉर्मल होता है, तब भी वो इस प्रेशर में आ जाते हैं मैगजीन्स, पिक्चर्स, टीवी, इन सब चीज़ों को देख के, मूवीज़ को देख के, मॉडल्स को देख के कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, और वो बिल्कुल खाना पीना बंद कर देते हैं। इससे डेथ भी हो सकती है। और बुलीमिया के केस में क्या होता है, एक बार में किशोर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और उसके बाद उसको बाहर निकालने के लिए जो खाना खाया है, उल्टी के ज़रिए, वॉमिटिंग के ज़रिए कई तरह की दवाइयों का, जिनको लैक्सेटिव्स भी बोलते हैं, यूज़ करते हैं। ऐसी सिचुएशन ज़्यादातर लड़कियों में ज़्यादातर देखी गई है लड़कों के मुकाबले। एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलीमिया के शरीर पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं। किडनी ख़राब हो सकती है, रीनल फेलियर, गुर्दा ख़राब हो सकता है, हार्ट बीट्स बढ़ सकती हैं, ठीक है, दांत ख़राब हो सकते हैं, हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो सकती हैं।
तो जो भी शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक बदलाव हो रहे हैं किशोरावस्था में, उसका ना किशोर के पोषण स्तर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, या खाने पीने के स्टाइल पे, न्यूट्रिशनल स्टेटस पे एडोलेसेंट्स के, या ईटिंग पैटर्न्स पे। ठीक है, अच्छी हेल्थ जो है एक रिसोर्स है यंग पीपल के लिए, ताकि वो अपने रोज़ के काम अच्छे से कर पाएँ और अपनी लाइफ के अन्य रिसोर्सेज, अन्य स्रोतों को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ। स्रोतों का चैप्टर जो है प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में। कुछ टर्म्स के मीनिंग समझते हैं। एक्टिविटी लेवल, सक्रियता का स्तर मैंने आपको समझाया, ये किसी व्यक्ति के व्यवसाय से रिलेटेड होता है। ये सक्रियता मीन्स सेडेंट्री का मतलब होता है हल्का, मॉडरेट का मतलब होता है उससे अधिक, और हैवी का मतलब होता है भारी गतिविधियां करना, एक्टिविटी करना। मॉडरेट मतलब उससे कम, सेडेंट्री मतलब बहुत ही लाइट। अगर आप एक डॉक्टर की जॉब देखें, क्लिनिक पे बैठते हैं तो उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, सेडेंट्री है। उनका एक्टिविटी लेवल कैसा है, सेडेंट्री है। और अगर आप एक रिक्शा पुलर का देखते हैं, किसी लेबरर का देखते हैं, तो उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, हैवी है। एक्टिविटी लेवल कैसा है, हैवी है। ये एनोरेक्सिया नर्वोसा को एक पिक्चर है सामने आपके, देखो ये अपना वेट चेक कर रही है लड़की बार बार, और अचानक से खाना पीना इस तरह से छोड़ देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कुछ टर्म्स। संतुलित आहार किसे कहते हैं, आप लोग ये पढ़ चुके हैं। संतुलित आहार का मतलब है बैलेंस डाइट, जिसमें सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ सभी खाद्य समूहों से लिए गए हैं, और जिसमें सभी पोषक तत्व, सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स सही अनुपात में, करेक्ट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। खाद्य वर्ग क्या है, ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 5 खाद्य वर्ग दिए गए हैं। स्तनपान होता है लैक्टेशन, यह वो समय होता है जब प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद बेबी को जब तक उसकी मदर दूध पिलाती है तो उसे कहते हैं स्तनपान कराना। शरीर क्रियात्मक स्थिति, बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी हो गई या लैक्टेशन हो गई, उससे भी पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, संस्तुत आहारीय मात्रा का मतलब होता है RDA, यानी कि ICMR ने हर व्यक्ति के लिए, हर एज ग्रुप के लिए एक आहार की मात्रा रिकमेंड की है। संस्तुत का मतलब होता है रिकमेंड की है, बताई है कि इतनी ज़रूर होनी चाहिए, कम से कम, प्लस उसमें एक्स्ट्रा मात्रा भी होती है, ताकि वो व्यक्ति किसी पोषक तत्व की कमी से वंचित ना हो, बीमार ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे। RDA और आवश्यकता के बीच अंतर बताइए। खाद्य वर्गों के प्रयोग से संतुलित भोजन की योजना बनाना किस प्रकार सरल हो जाता है। ऐसे 10 खाद्य पदार्थ बताइए जो संरक्षित खाद्य वर्ग से संबंधित हैं। उन कारकों की चर्चा करें जो किशोरावस्था में खान-पान से संबंधित आचरण को प्रभावित करते हैं। खान-पान संबंधी ऐसी 2 विकृतियों का विस्तार से वर्णन करिए। इनकी रोकथाम, ये क्वेश्चंस आपको तीनों वीडियोस में इसके आंसर मिलेंगे, और मैंने आपके साथ नोट्स भी शेयर किए हैं बच्चों। RDA ज़रूर करना है। ठीक है, ये आपके प्रीमियर से ली गई पिक्चर्स है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, देखो बिल्कुल इस लड़की ने खाना पीना बंद कर दिया है, कारण भी हैं, इसके प्रभाव बताए गए हैं डिटेल में, अगर आप पढ़ना चाहें तो।